हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 7:30 और देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था और धूप तो लग रहा था नहीं निकलेगी, लेकिन बाद में दोपहर तक धूप आ गई थी। और सुबह के टाइम भी इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम हो रखा था। और अब मैं आ गई थी किचन में नाश्ता खाना ये सब बनाने के लिए। और नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा और चाय, और अभी मैं पोहा ही बना रही हूँ। इतनी ठंड में सुबह से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास स्वेटर भी नहीं होता, जो रोड पे ऐसे ही सोते रहते हैं। उनको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि देखो हम लोग इतनी ठंड में रज़ाई में घुसे हुए हैं, इतने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, और लेकिन इन लोगों को देखो तो इन लोग की कितने मुश्किल से ये लोग जी रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, बस एक चद्दर ओढ़ के ऐसे ही कहीं लेटे रहेंगे, कहीं आग जला के बैठे रहेंगे। तो उन लोग को देख के बहुत बुरा लगता है। और जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प भी करती हूँ, और सभी को चाहिए कि जितना हेल्प कर पाएँ ऐसे लोगों की सभी को उतनी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था और चाय भी बन गई थी। तब तक मेरे हस्बैंड ब्रश वगैरह करके आ गए थे, और फिर उनको पोहा देने के लिए चली गई थी। और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए, क्योंकि ये सब तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले पूरी तैयारी करके रख लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे करने से मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे तैयारी करने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले से कर लूँ सब चीज़। और यहाँ पे सब्ज़ी कट करने के बाद हम लोग दोबारा से चाय पी रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये सुबह के टाइम पे 2-3 बार तो चाय पी ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे तैयारी सारी हो गई है। अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी। उधर मैंने आटा भी लगा के रख लिया है। तो सब्ज़ी एक तरफ बनती रहती है तो मैं दूसरी तरफ रोटी सेक लेती हूँ, तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो अगर मैं सब्ज़ी और दाल चावल सब सब्ज़ी वगैरह डाल के रोटी सेकती हूँ, फिर मेरे को आटा सानने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी कट करने के बाद मैं सबसे पहले आटा ही गूँध के रख लूँ। उसके बाद फिर रोटी बनाने में ईजी रहता है, क्योंकि जब वो सब काम हुए रहते हैं तो बस रोटी सेकते रह जाता है। तो वो तो कभी भी हम सेक सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है, तो इससे थोड़ा टाइम भी बच जाता है हमारा। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर पढ़ाई भी करना है। और आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया था, इसलिए दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, क्योंकि खाना बनाने के बाद सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद पूरा क्लीनिंग करने के बाद फिर मेरे को घी बनाना था। तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर वहाँ पर खड़े ना रहो तो वो नीचे से जलने लग जाता है। तो इसीलिए उसको खड़े होकर बनाना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मुझे दिन में पढ़ने का टाइम बहुत कम मिला था। फिर मैं शाम को पढ़ाई की थी, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई थी ज़्यादा। लेकिन मैं जिस दिन में नहीं पढ़ पाती उस दिन मेरे को कोशिश करती हूँ कि शाम में मैं उतना कवर कर लूँ जो मेरा दिन का रह गया है। क्योंकि जिस दिन ऐसा लगने लगता है मुझे कि आज दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे 12 बजे के बाद से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है टाइम, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो उस दिन मैं समझ जाती हूँ कि आज मुझे दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आधे से ज़्यादा शाम वाला काम भी कर लेती हूँ, कि मतलब शाम की भी पूरी तैयारी करके रख लेती हूँ, जिससे मैं सोचती हूँ कि तैयारी हुई रहेगी तो शाम को बस खाना ही बनाना रहेगा, तो फिर टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उस टेंशन में कि टाइम नहीं मिला, टाइम गंवाने से अच्छा है कि शाम की भी तैयारियां करके रख लो, और आधे से ज़्यादा काम शाम के ख़त्म कर लो दिन में ही, तो जिससे शाम के टाइम पे हम एकदम रिलैक्स होकर फ्री माइंड से अपनी पढ़ाई कर सकें। नहीं तो फिर क्या रहता है कि जैसे अभी तो टाइम चला गया दिन का, हमने दिन में पूरा इतना ज़्यादा काम किया और दिन में हमको टाइम नहीं मिला, और फिर उसके बाद 4-5 बजे से फिर शाम के भी काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमको टाइम ही कहाँ मिल पाएगा। तो इसीलिए ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको लगे कि आपका दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर पूरा दिन आपका काम करने में जा रहा है, तो आप शाम के भी काम आधे से ज़्यादा करके रख लो, जो कि मतलब कि शाम को ज़रूरी है करना। जैसे कि मुझे शाम को आज आलू का पराठा बनाना था, तो फिर जब भी मैं वो घी बना रही थी तभी मैंने आलू छील के उसको बॉईल करके रख लिया था। और फिर उसके बाद मैं आई थी पढ़ाई करने के लिए, तो फिर मुझे ये पता था कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ है तो बस फ्राई करके बनाना ही है। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई किया, फिर शाम को चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर आलू फ्राई करने के बाद फिर मैं पूड़ी बनाने के लिए आ गई, और उसके बाद फिर मेरी पूड़ी भी जल्दी से बन गई और मेरे को टाइम भी मिल गया। तो मतलब ये सब बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो फिर शाम को भी मुझे पढ़ने का अच्छे से टाइम मिल गया था। तो जो मेरा दिन में कवर नहीं हो पाया था उसको मैंने शाम को कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।